नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और आज तक आपको लगातार दिखा रहा है बॉलीवुड के ड्रग कनेक्शन की पड़ताल में आज एनसीबी की बड़ी पूछताछ का दिन है। 3 फिल्म स्टार्स दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर इस वक्त एनसीबी के सवालों का जवाब दे रही हैं। दीपिका पादुकोण से पिछले 4 घंटे से एनसीबी की पूछताछ जारी है। सूत्र बता रहे हैं कि दीपिका के जवाबों से एनसीबी बहुत संतुष्ट नहीं है। दीपिका और करिश्मा को आमने सामने बैठाकर पूछताछ हुई है, जिसमें दीपिका ने करिश्मा से व्हाट्सएप चैट की बात को स्वीकार किया है। दीपिका ने कबूलनामा दिया है कि जो व्हाट्सएप चैट एनसीबी ने सामने रखा है वो दीपिका पादुकोण का ही है। दूसरी तरफ श्रद्धा कपूर से भी 2 घंटे से पूछताछ हो रही है और सारा अली खान से 1 घंटे से एनसीबी की पूछताछ चल रही है। तीनों अभिनेत्रियों को अलग अलग जगहों पर पूछताछ के लिए रखा गया है। सारा अली खान और श्रद्धा कपूर एनसीबी जोनल ऑफिस में बुलाई गई हैं, जहां उनसे पूछताछ चल रही है। दीपिका पादुकोण एनसीबी गेस्ट हाउस में बुलाई गई हैं, जहां उनसे पूछताछ चल रही है। हमारे 2 सहयोगी एनसीबी गेस्ट हाउस से हमारे साथ लाइव आ चुके हैं। शम्स ताहिर खान हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, अरविंद ओझा हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। इसके अलावा आपको हम लेकर चलेंगे एनसीबी जोनल ऑफिस भी, जहां हमारे सहयोगी मौजूद हैं। लेकिन पहले शम्स ताहिर खान, मेरा सवाल आपसे है, इस वक्त का अपडेट आपके पास क्या रहा, अंदर से क्या बता रहे हैं आपके सूत्र? देखिए रोहित, इस वक्त मैं आपको ताज़ा जानकारी दूं कि दीपिका पादुकोण अंदर है, लेकिन इस वक्त उनसे पूछताछ नहीं हो रही है। करिश्मा के कुछ और बयान लिए जा रहे हैं। करिश्मा और दीपिका को कुछ देर के लिए आमने सामने बिठाया गया था, इसी व्हाट्सएप चैट को लेकर और इसी ड्रग्स को लेकर और कोको बार को लेकर। वो एनसीबी जानना चाहती थी, चूंकि दीपिका ने करिश्मा से मंगाया, करिश्मा ने आगे किससे बात की, वो लिंक कौन है, वो अमित का क्या रोल है, इन चीज़ों को, इन कड़ियों को एनसीबी जोड़ने की कोशिश करती है और इसीलिए अब अलग से करिश्मा से पूछताछ हो रही है। दीपिका और करिश्मा से पूछताछ हो चुकी, दीपिका से अलग से पूछताछ हो चुकी। दीपिका का बाकायदा स्टेटमेंट दर्ज किया गया है, जो कि एक टाइप स्टेटमेंट है, जो उन्होंने कहा सामने वालों ने लिखा है। अभी उस पर दस्तखत होना बाकी है, जब वो यहाँ से निकलेंगी शायद उससे पहले ये कवायद पूरी की जाएगी। लेकिन कुल मिलाकर एनसीबी दीपिका और करिश्मा, इन दोनों के जरिए इन 3 जया, करिश्मा और दीपिका को हटाकर आगे की कड़ियाँ कहाँ जाती हैं, क्योंकि इस चैट के जरिए ये क्लियर नहीं हो रहा है कि ड्रग्स कहाँ से आ रहा था, ड्रग पेडलर कौन था, पैसे किसने दिए, किस मोड में उसको पेमेंट किया गया। इन सारे सवालों के जवाब पूछे जा रहे हैं और इन्हीं जवाबों के बाद जो एनसीबी की टीम है वो आगे के लोगों से या तो पूछताछ करनी है, उनके नाम आएंगे, वो पूछताछ करेगी, या बहुत मुमकिन है कि वो नाम जो मुंबई जोनल ऑफिस के चीफ हैं समीर वानखेड़े, उन तक पहुंचाए और फिर वो आगे की कार्रवाई करें। क्योंकि वहाँ पे जो बॉलीवुड के ड्रग्स का पूरा रैकेट है वो अलग से उनकी जांच वो कर रहे हैं। इनका आज जो पूरी पूछताछ है वो दीपिका पादुकोण से और 2 अफसर चूंकि बीच में अभी उठ कर गए हैं, जो मेरी जानकारी है शायद वो जोनल ऑफिस में गए हैं। 3 लोग लेकिन अभी भी यहाँ पे हैं, जो चीफ हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं एनसीबी के, केपीएस मल्होत्रा भी अंदर हैं। क्या उन दोनों के आने से पहले दीपिका यहाँ से निकलेंगी या उनके आने के बाद फिर से पूछताछ होगी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन मुझे लगता है कि दीपिका से शायद अब ज़्यादा देर तक पूछताछ न हो, जो मेरी जानकारी है। लेकिन कितना वक्त और ये मैं अभी पूरी तरह से नहीं कह सकता, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। रोहित, अरविंद ओझा बताइए, क्या अपडेट आपके पास आ रहा है? जी देखिए, जैसा शम्स बता रहे थे कि दीपिका और करिश्मा, इन दोनों के बीच ड्रग्स की बातचीत हुई थी, तो आगे की कड़ी जोड़ी जाएगी। लेकिन बीच में एक कड़ी है, उस ड्रग्स चैट में एक अमित नाम के शख्स का जिक्र है। करिश्मा बोल रही हैं कि जी बिल्कुल अमित के हाथ भिजवा दिया जाएगा। तो अगर दोनों संतोषजनक जवाब नहीं देती हैं तो फिर अमित को पकड़ा जाएगा, या बहुत मुमकिन है कि अमित को पहले से पकड़ लिया गया हो, क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपना इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से ओपन नहीं कर रही है, क्योंकि उनको मालूम है कि जिनसे पूछताछ की जा रही है वो तमाम लोग रसूखदार हैं। मौका भी काफ़ी मिला है, तैयारियां भी काफ़ी की होंगी। तो ऐसे में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने भी अपनी पूरी तैयारी कर ली है। कन्फ्रंट कराया गया दीपिका और करिश्मा को, जहां पर मामला फंसा है। लेकिन दीपिका, कल करिश्मा ने ये एक्सेप्ट किया था कि 2017 का जो चैट था बिल्कुल उनका था, आज दीपिका ने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन मामला तो ये फंसेगा ना कि चैट में तो हशीश का जिक्र किया जा रहा है, चैट में तो वीड का जिक्र किया जा रहा है। इसलिए बार बार दीपिका पादुकोण से पूछा गया है कि आप क्या ड्रग्स लेती थी, और एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के एसआईटी के बड़े अधिकारी ने बताया कि काफ़ी हार्ड
टॉक हुई है, यानी काफी एक तरीके से तो सख्त लहजे में पूछा गया है दीपिका पादुकोण से। और सख्त लहजा तब अपनाया जाता है जब कोई बातचीत से एक तरीके से कहें तो सब सीधे तरीके से सवाल जवाब नहीं देता है, इसलिए आमने सामने बिठाया गया है। बातचीत में यह भी जिक्र आया कि ड्यूबी यानी सिगरेट लेती थी, तो भाई सिगरेट कौन सा लेती थी, तो ये तमाम वो सवाल हैं जो पूछे जाएंगे। लेकिन अभी अभी कुछ देर पहले जो डिप्टी डायरेक्टर है एसआईटी टीम के केपीएस मल्होत्रा, वो निकल गए हैं मुंबई जोन, मुंबई के हेडक्वार्टर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के, वहां पर सारा श्रद्धा से पूछेंगे। देखिए दरअसल 2 केस हैं। पहला केस है जिसमें नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने सुशांत की मौत के बाद जब ड्रग्स का चैट आया था तो एफआईआर दर्ज की थी 15/20, तो उसमें एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जबकि 16/20 जिसमें ड्रग्स पेडलर को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई थी, उसमें सारा श्रद्धा से पूछताछ हो रही है। लेकिन दोनों केस में कुछ आरोपी कॉमन है। शायद यही वजह है कि केपीएस मल्होत्रा अब वहां पर पहुंचे हैं। दीपिका को भी यहाँ इंतजार करना पड़ेगा जब केपीएस मल्होत्रा यहाँ आएंगे। जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुआ होगा, जो अभी रिकॉर्ड हो रहा है, उस पे दोनों आरोपियों के हस्ताक्षर होंगे। उसके बाद फिर उनको जाने दिया जाएगा। लेकिन दोबारा बुलाया जाता है नहीं बुलाया जाता है, ये काफी कुछ क्लियर कुछ देर बाद होगा। लेकिन फिलहाल की अगर बात की जाए तो अगर बयानों में विरोधाभास होता है तो मुश्किलें तो बढ़ती ही हैं और मामला फंसता ही है। तो मामला फंसता दिख रहा है क्योंकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के सूत्रों ने हमें बताया कि दीपिका पादुकोण ने खास तौर पर कुछ संतोषजनक जवाब नहीं दिए हैं, कुछ सवालों के जवाब संतोषजनक नहीं है। तो फिलहाल की अगर बात करें तो यहाँ जो ऊपर आप देख पा रहे हैं जिसके अंदर दीपिका पादुकोण बैठी हैं, उनकी मैनेजर करिश्मा बैठी है, जिनके बीच ड्रग्स का चैट था। लेकिन आपको दिलचस्प चीज बता दूं, इस बिल्डिंग में निगाह इस वक्त पूरे बॉलीवुड की है, क्योंकि बॉलीवुड की हीरोइन नंबर 1 दीपिका पादुकोण नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तीखे कड़े सवालों के जवाब दे रही है। रोहित, अशोक सिंघल हमारे साथ आ चुके हैं लाइव इस वक्त और मौसमी सिंह भी हमारे साथ आ चुके हैं लाइव इस वक्त। दोनों मौजूद है वहां जहां सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, इन दोनों से लगातार पूछताछ इस समय चल रही है। मौसमी गेस्ट हाउस पर मौजूद है जहां दीपिका पादुकोण है और अशोक सिंघल वहां मौजूद हैं जहां सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ चल रही है। अशोक सिंघल, आपके पास क्या खबर आ रही है, इन दोनों से क्या पूछा जा रहा है? क्योंकि 1 घंटा हो चुका है सारा अली खान को भी पूछताछ के लिए पहुंचे हुए और उसके पहले श्रद्धा कपूर भी पहुंच चुकी थी। 2 घंटे से पूछताछ उनसे भी चल रही है। देखिए रोहित, जो एनसीबी के अधिकारी बात कर दीपिका पादुकोण से वहाँ बात पूछताछ कर रहे थे, उनमें से कुछ अधिकारी यहाँ पहुँचे हैं। केपीएस मल्होत्रा वो यहाँ श्रद्धा और सारा अली खान से भी पूछेंगे, बयानों को कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे, इसीलिए वहाँ से यहाँ पे पहुँचे हैं। थोड़ी देर पहले 2 मिनट पहले यहाँ पे पहुँचे। लेकिन जो श्रद्धा से बातचीत हो रही है, सारा अली खान से बातचीत हो रही है, सारा अली खान से सीधे सीधे बात ये की जा रही है कि सुशांत सिंह मामले में आप क्या जानती हैं, जो ड्रग की बात आ रही है सुशांत सिंह की केदारनाथ फिल्म के दौरान, उसमें क्या सुशांत सिंह ने ड्रग लिया, क्या आपने ड्रग लिया? उनकी पार्टियों में वो जाया करती थी फार्म हाउस पे, जो कि आज तक के पास भी वहाँ के बयान है उसके बोटमैन के। उन्होंने भी कहा था कि 3-4 बार यहाँ पे सारा अली खान आई है पार्टियों में, जो ड्रग की पार्टियाँ हुआ करती थी, बैंकॉक भी गई थी। ये तमाम इन्फॉर्मेशन ली जा रही है। जो रिया चक्रवर्ती ने श्रद्धा कपूर का इनका नाम लिया है कि ड्रग को लेकर के, वो तमाम पूछताछ की जा रही है। एनसीपी के पास और भी बहुत जानकारी हैं, तमाम जानकारियों को कोरिलेट किया जा रहा है रोहित। और दूसरा, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान ने बहुत तैयारियां की थी अपने लीगल टीम से बात करके कि ये तमाम चीज़ें आई हैं, उनमें कैसे अपने आप को डिफेंड किया जाए। और लगातार यहाँ पूछताछ की जा रही है। उधर दीपिका पादुकोण से पूछताछ की जा रही है, करिश्मा से पूछताछ की जा रही है, लेकिन वही अधिकारी यहाँ आकर के श्रद्धा और सारा अली खान से पूछताछ करेंगे, ताकि कहीं ना कहीं ये पूरी कड़ी एक तो नहीं है। और पार्टियों में कौन कौन लोग आते थे, जो पार्टियां होती थी, ड्रग की पार्टियों की बात की जा रही है, दूसरी पार्टियां थी, उनमें कौन कौन लोग थे, क्या ये खुद ड्रग लेती थी या दूसरे लोग ड्रग लेते थे, कहाँ से ड्रग आती थी, ये तमाम बातचीत की जा रही है इनसे। और ये सारा अली खान श्रद्धा से अभी बातचीत लग रहा है कुछ और शाम तक जारी रह सकती है, क्योंकि सारा अली खान तो अभी 1 घंटा पहले यहाँ पे पहुंची है। बिल्कुल, मौसमी सिंह के पास चलते हैं। एनसीबी गेस्ट हाउस पर मौसमी सिंह इस वक्त मौजूद हैं जहां दीपिका पादुकोण से लगातार पूछताछ हो रही है। खासतौर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए, आज खासतौर पर व्यवस्था की गई कि दीपिका पादुकोण को अलग जगह रख के पूछताछ हो, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को अलग जगह रख के पूछताछ हो, ताकि मैनेजमेंट में, प्रबंधन में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। किस तरीके से आज मौसमी सुबह से यह पूरा घटनाक्रम रहा,
बता रहे हैं कि दीपिका पादुकोण अचानक उन्होंने गाड़ी बदल ली ताकि मीडिया फॉलो ना कर पाए, किसी को पता ना लगे। आखिर इतना भागना किस लिए? देखिए रोहित, जिस तरह के सुरक्षा के इंतजाम आपको याद हो, जब रिया चक्रवर्ती का मामला सामने आया था तो उनके वकील ने जाके शिकायत की थी कि रिया को सुरक्षा चाहिए और जिस तरह से उनका विछन टूर हो रहा है, तो उसको लेकर एहतियात बरतते हुए एनसीबी ने अपनी काफी तैयारी की थी और रिया की जांच पड़ताल के लिए भी सुरक्षा का एक घेरा बनाया था। उसी तरह जब 3 अभिनेत्रियां जो जमीन पर उतरती हैं, लेकिन आज कोई फिल्म के लॉन्च के लिए नहीं बल्कि अपनी जांच पड़ताल करवाने के लिए, तो जाहिर तौर पे एनसीबी नहीं चाहती थी कि ध्यान भटके पड़ताल से और उसने पूरी एहतियात बरती। पर जो सवाल आप कर रहे हैं रोहित, ये मुंबई का जो जिंदगी है वो इस समुंदर की ही तरह है। यहाँ इसमें गहराइयां हैं, खामोशियां हैं, तूफान भी है और कई राज छुपे हैं। और राज छुपे हैं तमाम जवाबों में भी, जिस तरह से दीपिका पादुकोण हो या फिर रकुल प्रीत हो या श्रद्धा हो या सारा अली खान हो, जो जवाब वो दे रही है उनमें कहीं ना कहीं वो कह कम रही है और छुपा ज्यादा रही है। और फिर वो सवाल उसी बात पे चला आता है कि क्या वो छुपा रही है कुछ, क्योंकि जिस तरह से हमने सुबह देखा, सुबह 10 बजे उनको पहुंचना था दीपिका को, हम उनके घर पर थे, पर उनके घर से वो नहीं निकली, वो कहीं और से आई और अपनी गाड़ी ब्लू मर्सिडीज में नहीं आई, किसी और गाड़ी में जाती है अभी तक। इसी तरह से श्रद्धा कपूर भी इसी तरह से बाहर निकली। तो कुछ न कुछ कहीं ना कहीं ये जरूर है कि एक मोडस ऑपरेंडी या स्ट्रैटेजी में बदलाव है, क्योंकि वो तस्वीरें सबने देखी थी जब दीपिका पादुकोण रणवीर सिंह का हाथ पकड़े हुए एयरपोर्ट से निकली और फिर अपने घर आई और तमाम मीडिया ने वो कवर किया। जाहिर तौर पे आज ये वो घड़ी है जब दीपिका को भी लग रहा होगा कि उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि धूप की तपिश बढ़ रही है यहाँ मुंबई में और उसके साथ ही जांच पड़ताल की तपिश एनसीबी की बढ़ रही है और मुश्किलें लगातार दोगुनी होती जा रही है। और आज तक की बस है रोहित, लगातार आज तक अपने दर्जनों रिपोर्टर्स के साथ मुंबई में ही अड़ा हुआ है, डटा हुआ है और पूरी कवरेज हम लोग यहाँ ग्राउंड जीरो से दिखा रहे हैं। बिल्कुल, वापस आते हैं मौसमी आपके पास। हमारे साथ अरविंद ओझा इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ अशोक सिंघल इस वक्त मौजूद हैं, हमारे साथ शम्स ताहिर खान इस वक्त मौजूद हैं। 3 तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। तीनों अभिनेत्रियों से पूछताछ चल रही है इस समय। दीपिका पादुकोण, बीच वाली तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो दीपिका पादुकोण के पहुंचने की तस्वीर है। वो सुबह 9 बजे के आसपास पहुंची हैं, 10 बजे के आसपास, और 4 घंटे से दीपिका पादुकोण से पूछताछ चल रही है। 1 घंटा हो चुका है सारा अली खान से पूछताछ चलते हुए, वो इस वक्त एनसीबी जोनल ऑफिस में मौजूद है, और 2 घंटे हो चुके हैं श्रद्धा कपूर से भी पूछताछ चलते हुए, वो भी इस वक्त एनसीबी के जोनल ऑफिस में ही मौजूद हैं, उनसे वहां पर पूछताछ चल रही है। ग्राफिक के जरिए आपको दिखाते हैं जरा इन तीनों अभिनेत्रियों के बारे में कि आखिर क्यों इनको आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। श्रद्धा कपूर और सारा अली खान, इन दोनों का नाम आया तब जब जांच हुई सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के मामले की, और उसमें निकलकर आया एक ड्रग्स कनेक्शन। ये देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको इन तीनों के बारे में जानकारी भी साथ साथ दे रहे हैं और साथ ही तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि ये तीनों कब कब पहुंची हैं आज। ये देखिए, 34 साल की हैं दीपिका पादुकोण, उनका जलवा बॉलीवुड में आप इसी से समझ सकते हैं कि फिल्म की फीस उनकी कही जाती है 15 से 20 करोड़ रुपए। श्रद्धा कपूर भी फिल्मी परिवार से आती हैं, 33 साल की उम्र है उनकी और 6 करोड़ वो फीस लेती हैं। इसके अलावा सारा अली खान भी आती हैं फिल्मी परिवार से और 3 करोड़ उनकी फीस कही जाती है। 2 इनमें से ऐसी जो उभरती हुई स्टार कही जाती हैं, और दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन कही जाती है इस समय। कम से कम फंसी कैसे दीपिका पादुकोण, ये देखिए आप। रिया चक्रवर्ती से जब पूछताछ हुई तो जया साहा का नाम आया, जया साहा से पूछताछ हुई तो करिश्मा प्रकाश का नाम आया। ये दोनों क्वान कंपनी से जुड़ी हुई हैं जो टैलेंट मैनेजमेंट का काम करती है, लेकिन करिश्मा से पूछताछ में दीपिका पादुकोण का नाम आया, जिससे यह भी पता लगा कि टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी नहीं, ये ड्रग मैनेजमेंट कंपनी के तौर पर भी काम करती है सितारों के लिए। शम्स ताहिर खान, और इसके पहले हम चलें अरविंद ओझा के पास, वो कुछ खबर दे रहे हैं। अरविंद बताइए, क्या बता रहे हैं आप, बोलिए।
जी देखिए रोहित, जो हमने सबसे पहले खुलासा किया था बोटमैन के बयान का, और जो एक आधार है जिस ग्राउंड पर भी सारा और श्रद्धा को पूछताछ के लिए सम्मन किया गया था, तो ठीक है, अब इस बयान की जरूरत है। जरा देखिए, ये बयान है जिसका कुछ हिस्सा हम आपको दिखा रहे हैं। बाकायदा इसमें सारा और श्रद्धा का नाम लिखा है। देखिए, पावना डैम के बोटमैन का बयान है, वहाँ बोटमैन बहुत ज़्यादा नहीं है, और ये फिक्स बोटमैन था जिसके पैसे को लेकर ट्रांजैक्शन का भी जिक्र है। इसमें देखिए, बाकायदा बोटमैन लिखा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर का इसमें नाम लिखा है। उसमें बाकायदा लिखा है कि देखिए, आपके पूछने पर मैंने बताया कि सुशांत सिंह की टीम पावना डैम घूमने आती थी और आपके टापू में सैर करते थे। इसमें दीपेश सावंत, सैमुअल मिरांडा, शोभित चक्रवर्ती, जैद, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रिया चक्रवर्ती आते थे। इसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज है कि दारू और गांजा, ये देखिए आप बयान, तो बाकायदा ये बयान आज तक के पास, और इसी बयान के आधार पर आज तक की टीम पहुंची थी पावना डैम, और वहां से हमने खुलासा किया था श्रद्धा कपूर के नाम का, जिसकी वजह से आज सम्मन भेजा गया। ये बाकायदा बयान की कॉपी हमारे पास है, और इसी बयान की कॉपी से कन्फ्रंट कराया जाएगा सारा अली खान और श्रद्धा कपूर को। ये बोटमैन का बयान है, और बोटमैन आपको बताऊं कि सुशांत सिंह राजपूत एक बार नहीं, कम से कम 7 से 8 बार इस बोटमैन के साथ गए थे। पैसों का ट्रांजैक्शन भी बोटमैन का और सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से वो भी बाकायदा ट्रेल किया था, जिसमें एक बार 37,000, एक बार 40,000, एक बार 20,000 रुपए पेमेंट किए गए थे। तो ये बयान भी एक आधार है जिसकी वजह से सारा अली खान, श्रद्धा कपूर से पूछताछ हो रही है। तो लगातार जो सारा अली खान और श्रद्धा कपूर, फिलहाल जो हमें जानकारी मिली है, दीपिका पादुकोण और करिश्मा की तरह ड्रग्स लेने से इनकार तो कर रही हैं, लेकिन कई ड्रग्स चैट हैं, कई ऐसे आधार हैं जिसकी वजह से सारा और अली खान और श्रद्धा कपूर से पूछताछ चल रही है। ठीक उसी तरह दीपिका और करिश्मा इस गेस्ट हाउस में, कोलाबा के ये सरकारी गेस्ट हाउस है जहां नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की एसआईटी टीम ने अस्थायी तौर पर दफ्तर बनाया हुआ है। 15/20 जो पहला केस था उसकी जांच चल रही है, यहाँ पर पूछताछ चल रही है। लेकिन सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से भी कुछ उसी तरह के सवाल पूछे जाएंगे जो दीपिका पादुकोण और करिश्मा से पूछे जाएंगे। लेकिन आपको बताऊं, ये जो 4 लोगों से पूछताछ चल रही है, सभी पूरी तैयारी के साथ आई हैं, लीगल टीम से एडवाइस लेकर आई हैं कि किन सवालों के क्या जवाब देने हैं, ठीक रिया चक्रवर्ती की तरह। लेकिन रिया चक्रवर्ती पर तो दांव उल्टा पड़ गया था, जो उनके लीगल एडवाइजर ने उनको सिखाया था उसके उलट दांव खेला नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने। चलिए वापस आते हैं आपके पास और चलेंगे शम्स ताहिर खान के पास भी, क्योंकि सबके मन में अब एक ही सवाल है। पूछताछ तो हो रही है, सितारों के नाम तो आ रहे हैं, लेकिन बड़ी मछलियां पकड़ी जाएंगी या केवल एक आई वॉश होगा? एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आ रहे हैं। लगातार कवरेज आज तक आपको दिखा रहा है, आप बने रहिएगा आज तक के साथ इस ब्रेक के बाद। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।